शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के 5 नवंबर से पूर्व छात्र संघ चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अध्यक्ष, सचिव पद से लेकर सभी पदों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कई संभावित दावेदारों के नाम अब सामने आने शुरू हो गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व NSUI इस बार चुनाव में किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, यहां तो अभी तय नहीं है, लेकिन दोनों ही संगठनों से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्र नेता अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आज सिटी न्यूज काशीपुर ने राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जाकर चुनावी सरगर्मियों की जानकारी ली। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शैक्षिक सत्र के शुरू होते ही काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री के बयान कि 5 नवंबर से पहले ही छात्र संघ चुनाव करा लिए जाएंगे, उसको लेकर राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर छात्र संघ चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी सामने आने लगे हैं। जैसे कि इस समय मैं मौजूद हूँ कॉलेज परिसर में और आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं में अब छात्र संघ चुनाव को लेकर एक क्रेज, उत्साह शुरू हो गया है। अध्यक्ष पद की बात करें या सचिव पद की, उपाध्यक्ष पद की बात करें या सचिव पद की, सभी पदों पर नाम आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में 1-2 रोज में पूरी तरह माहौल छात्र संघ चुनाव के लिए गर्मा सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय यहाँ की जो छात्र संख्या है उसके हिसाब से अगर बात करें तो कुमायूं विश्वविद्यालय में यह महाविद्यालय दूसरे नंबर का सबसे बड़े महाविद्यालयों में एक शामिल है और यहाँ छात्र संघ चुनाव 1985 से शुरू हुए थे और उसके बाद से लगातार छात्र संघ चुनाव में यहाँ के छात्र नेताओं की दिलचस्पी रहती है और जब शैक्षिक सत्र शुरू होता है तो छात्र नेताओं के साथ ही छात्र छात्राएं भी इसमें पूरी दिलचस्पी लेते हैं। पूरी खबर पर बना रहूँगा, तब तक के लिए आपको उन छात्र नेताओं से मुलाकात कराता हूँ जो छात्र संघ चुनाव में इस बार दावेदारी करने जा रहे हैं। मेला आ गई है, छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, किस तरह की सरगर्मियाँ हैं कॉलेज? बिल्कुल छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, छात्र छात्राओं में उत्साह है। बिल्कुल छात्र संघ चुनाव को लेके छात्र छात्राएँ के जो छात्र प्रतिनिधि होते हैं उनके कार्य करते हैं छात्र छात्राओं के बीच में रह के, तो एक छात्र छात्राओं में एक नया उत्साह आता है छात्र संघ चुनाव को लेके कि छात्र संघ चुनाव हो रहा है। उनके जो पेंडिंग काम हैं, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, वो अपने अपने प्रतिनिधि को खुल के बता सकते हैं, इसलिए छात्र छात्राओं में अच्छा उत्साह रहता है। कहीं ना कहीं ये दुख जरूर होगा कि आपको कार्यकाल बहुत कम समय का मिला। जी, कार्यकाल कम समय का मिला पर हमने उसमें अच्छा कार्य करने की कोशिश की। जैसे कि हमने काफ़ी काम करवाए कॉलेज में, डिजिटल लाइब्रेरी आई है हमारे कॉलेज में, ऑडिटोरियम बना है नया हमारे कॉलेज में और हाईटेक ग्राउंड भी हमारा कॉलेज का पास हो गया, वो भी बन जाएगा कुछ समय तक। ऐसे हमने कार्य करने की बहुत कोशिश की है पर समय कम था, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हमने यूज़ किया अपने समय को। आपके गुट से इस बार अध्यक्ष पद पर कौन आने जा रहा है? देखिए अब जल्दी ओपन करेंगे पूरी टीम के साथ, आपको बताएंगे फिर। सभी बच्चे उत्साह हैं इस बार और पिछले साल भी अच्छा चुनाव हुआ है, इस बार भी अच्छा चुनाव हुआ। बच्चों में बहुत सारा उत्साह है और 2 नवंबर को काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव होना चाहिए और निश्चित चुनाव होना चाहिए। और बिल्कुल सवाल ये है कि फैजुल की टीम से इस बार कौन आने जा रहा है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी पूरी टीम बैठ रही, लगातार सर्वे कर रहे हैं और बच्चों में बाकी तो हमारे पूरे सभी लड़के जो लगे हुए हैं वो लगे हुए बच्चों के साथ लगे हुए हैं। अभी डिसाइड करते हैं जो मेहनत करके आएगा वो आगे आना चाहिए। और मैं महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ और विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता भी हूँ। और इस बार हम विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय में रहने वाली मूलभूत समस्याओं के लिए कार्य कर रही है। भविष्य में जैसे हम विगत में देखते हुए आए हैं कि विद्यार्थी परिषद हमेशा विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और भारतवर्ष के सभी अधिक से अधिक महाविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद कार्य करता है। तो बात करें तो काशीपुर राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के, तो यहाँ की समस्याओं को किस तरह से दूर करेंगे? विद्यार्थी परिषद इस बार पूरा प्रयास करेगा कि छात्र छात्राओं के लिए जितना हम कर सकेंगे, जितना हम संघर्ष कर सकेंगे हम उतना करेंगे। मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हैं, बिजली, पानी और CCTV और महाविद्यालय में आज के भविष्य में डिजिटल लाइब्रेरी है और पार्किंग की समस्याएं हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो छात्र छात्राओं के बीच में रहती हैं। उनके रिजल्ट से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, उनके एडमिशन से रिलेटेड समस्याएं हैं। तो विद्यार्थी परिषद पूरी इस बार संघर्ष करेगा कि ये मूलभूत समस्याओं को दूर कर सके और छात्र छात्राओं के हितों के लिए कार्य कर सके। M.Com फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी देख रहा हूँ, मेरा अभी चल रहा है छात्र संघ NSUI से चुनाव लड़ने का। अभी सोचा नहीं है, अभी देखते हैं स्टूडेंट की समस्या को कॉलेज में देखते हुए। अभी बहुत सारी समस्या है, अभी देख रहे नाम चल रहा है कि लड़े नहीं लड़े चुनाव। आगे चल के अभी मैं बताऊँगा आपको, अभी इतना पक्का नहीं हुआ चुनाव लड़ने का, लेकिन आपके मन में है? अभी है मन में।
मैं राधे हरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से MA फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, जो आगामी छात्र संघ चुनाव में अधिक पद की दावेदारी कर रहा हूँ और छात्रों के लिए हमेशा तत्पर सदैव समर्पित रहूँगा। और कॉलेज में ग्राउंड होने के पश्चात भी बच्चे क्या कहते हैं बाहर के ट्रायल देने के लिए जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चे खेल में कम हिस्सा ले पा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि उस ग्राउंड को जल्द से जल्द उसको सही करवाऊँ और टीचर्स पे भी ये बात रखूँ कि बच्चों के लिए जल्द से जल्द खेल की व्यवस्था सही कराया जाए और बच्चे उस ग्राउंड का फ़ायदा उठा पाएँ। और नए बच्चे होते हैं जो स्कूल में कॉलेज में आने में सेमेस्टर को लेकर चिंतित रहते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली क्या होती है, उनको उसके बारे में जानकारी देने की वो करूँगा। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ और आने वाले भविष्य में जो भी बात रहेगी उनके साथ रहूँगा। और यूनिवर्स यहीं तक नहीं, अगर यूनिवर्स तक तो बात होगी तो वहाँ भी जाऊँगा। मैं छात्र संघ की उपाध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ सर। जैसे कि बाहर से बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं रहता कि हमारी क्लास कौन सी लगनी है, कहाँ लगनी है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए एक हेल्प डेस्क लगी होनी चाहिए जिससे उनको पता रहना चाहिए हमारी क्लास कहाँ लग रही है। और सर उनको ये भी पता नहीं रहता हमारा कौन सा काम किसको क्लास में होना है, उनको कुछ पता नहीं रहता। इसलिए एक हेल्प डेस्क लगी होनी चाहिए जिससे उनको वहाँ से पता चल जाए कि हमें कौन सी क्लास में जाना है और क्या करना है हमें। और वहाँ ग्राउंड में सब में पानी भरा रहता है जिससे बच्चे होल क्लास में पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए बाहर से बाहर ही चले जाते हैं। बारिश के ज़्यादा कारण होने के कारण सब व्यवस्था बिगड़ जाती है यहाँ की, इसलिए यहाँ साफ़ सफाई रहनी चाहिए। तो पानी की भी इतनी दिक्कत है कि पानी जहाँ होता है वहाँ गंदगी बहुत होती है, मच्छर वगैरह होते हैं, डेंगू का समस्या चल रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा, इसलिए बच्चों को बीमारी की संभावना है। सफाई रहनी चाहिए।